हेलो दोस्तों, मैं गुरु सर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विद्या ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम हमारा देखिए, जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, हमारा चैप्टर का नाम हमारा है वास्तविक संख्या। क्या हमारा चैप्टर का देखिए, चैप्टर का हमारा नाम क्या है, वास्तविक संख्या नाम है। जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, 10th क्लास का मैथ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या है, क्लास 10th का हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। और आसानी से बोल सकते हैं क्या, जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाई लेवल तक हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसीलिए एक बार यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का पहले सबसे पहले लास्ट बार वीडियो का मतलब क्या, जब जीरो से मतलब स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के बाद आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं रियल नंबर। क्या समझते हैं हम लोग, रियल नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर क्या होती है। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में समझेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में बेसिक क्या समझेंगे, तो बोलिएगा बेसिक हम लोग समझेंगे क्या। पहले हम लोग समझेंगे इसका अंक। क्या जानेंगे, अंक के बारे में क्या होती है, कि हम लोग समझेंगे कि अंक कहते हैं किसको। बोलिएगा अंक कहते हैं किसको, तो बोलिएगा जीरो से 9 तक की संख्या को, 0 से 9 तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलिएगा क्या कहते हैं बच्चों, तो बोलिएगा हमारा क्या कहते हैं, अंक कहते हैं सर। 0 से 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। चलिए बोलिएगा अंक किसे कहते हैं, तो बोलिएगा क्या, बोलिएगा बच्चों, तो बोलिएगा कि सर 0 से 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तब देखिए जैसे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या, अंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंक हो जाएगी। अंक से ही हमारी क्या बनती है, संख्या बनती है। अंक से हमारा क्या बनती है, संख्या बनती है। तो दूसरा चीज़ हम लोग क्या जानेंगे, संख्या के बारे में। दूसरी बार हम लोग जानेंगे संख्या कहते किसको है। चलिए संख्या किसको कहते हैं, तो बोलिएगा कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या बोलिएगा, अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या बोलिएगा, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। बोलिएगा अंकों के समूह मतलब एक साथ, समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग लिख लेते हैं क्या, मान लिया 720 लिखते हैं। क्या बताइए, जो संख्या बना है हमारा क्या, अंक के मिलने से ही बनी है। तो जैसे देखिए क्या 7 इसमें है, तो बोलिएगा यस सर है। क्या 2 इसमें है, तो बोलिएगा यस सर है। क्या 0 इसमें है, तो बोलिएगा यस सर है। 870 लिखते हैं क्या, 870। इसके बाद लिखते हैं ETC मतलब इत्यादि। क्या 870 देखिए क्या अंकों के मिलने से बना है, तो बोलिएगा 8 इसमें है, यस सर। 7 इसमें है, यस सर। 0 इसमें है, यस सर। तब इसके बाद आती है हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या डालेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो बोलिएगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो बोलिएगा गिनती वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अब देखिए गिनती क्या बोलेंगे, गिनती वाली संख्या को, गिनती वाली संख्या को, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या याद हुआ,
बोलिएगा गिनती वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे गिनती हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बोलिएगा यस सर गुरुजी 1 से स्टार्ट होती है। देखिएगा, याद रखिएगा, अंक कितना से? 0 से, लेकिन गिनती कितना से? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड या अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड या अनंत। अनडिफाइंड या अनंत बोलते हैं। पहला हम लोग पढ़े थे अंक, तो अंक बोलते हैं 0 से 9 तक की संख्या को, 0 से 9 तक को अंक बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संख्या। संख्या तो बोलिएगा क्या? संख्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा बच्चों? तो बोलिएगा अंकों के समूह को संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकों के समूह को संख्या बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या। क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या। तो बोलिएगा गिनती वाली संख्या को क्या बोलते हैं? गिनती वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब गिनती किससे स्टार्ट होती है? तो बोलिएगा गिनती हमारी 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होती है। डॉट डॉट कहाँ होती है? अनंत तक होती है। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग नोट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नोट, NOT नोट। बोलेगा सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो बोलिएगा 1 होता है। क्या होती है? 1 होती है। अब इसी में बोला जाए दूसरा में कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो देखिए, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा कहाँ तक जाएगा? तो बोलिएगा अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अनंत तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत तक। इसमें और कुछ पूछा जाए आपसे, बताइए कि एक अंक के सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए एक अंक में। तो एक अंक में कहाँ तक जाएगा? देखिए, एक अंक में हम लोग 9 तक जाते हैं। 9 के बाद जैसे 10 स्टार्ट होता है हमारा 2 अंक आ जाती है। कितना आ जाती है? 2 अंक आ जाता है। तो एक अंक के सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगी? 9 हो जाएगा। इसी में पूछा जाए कि बताइए 2 अंकों के सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? 9 होगी। और जैसा ही 99 के बाद हम लोग एक और बढ़ाते हैं यानी 100, तो 100 हमारा कितना हो जाएगा? 3 अंक का। कितना हो जाएगा? 3 अंक का हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 अंकों के सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99 होती है। कितना होती है? 99 होती है। क्या हम आशा करें, क्या बच्चों लोग आपको यहाँ तक समझ में आया? क्या समझ में आया? तो बोलिएगा यस सर समझ में आ गया। जब आ गया तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या? पूर्ण संख्या। अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण संख्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, अगला हम लोग हेडिंग डालिएगा क्या? पूर्ण संख्या। चलिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पूर्ण संख्या के बारे में। चौथा नंबर हम लोग पढ़ने वाले क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा? बोलिएगा गिनती वाली संख्या के आगे 0 लगाने से बनी संख्या को कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलिएगा? देखिए, क्या बोलिएगा? बोलिएगा गिनती वाली संख्या, गिनती वाली संख्या के आगे, गिनती वाली संख्या के आगे 0 लगाने से, गिनती वाली संख्या के आगे 0 लगाने से
जीरो लगाने से बनी संख्या को हम सब बड़ी संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं बच्चों? बाबू लोग कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा गिनती वाली संख्या के आगे जीरो लगाने से बनी संख्या को कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब आइए इसको हम लोग जैसे में देखते हैं। तो बोलिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। कितना तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। क्या जाएगी? अनंत तक जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए एनओटी नोट कि बताइए तो बउआ, क्या बोलिएगा? बताइए तो बउआ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? बताइए तो बच्चे लोग कौन सा होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो बोलिएगा सर जी सबसे छोटा कौन सा है? तो बोलिएगा 0 गुरुजी। क्या बोलिएगा? 0 गुरुजी। अब दूसरा इसमें क्या बोलेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? तो बोलिएगा अनंत है। कौन सा है? अनंत है। कौन सा है? अनंत है। अब इसी में आपसे पूछा जाए कि बताइए तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या क्या पूछा जाए? सम संख्या किसे कहते हैं? यदि आपसे सम संख्या के बारे में पूछेगा तो बोलिए क्या? वैसी संख्या जिससे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलिएगा? वैसी संख्या जिससे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है या विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाता है, कट जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? तो बोलिएगा सम संख्या कहते हैं गुरुजी। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या बोलिएगा? जैसे 12 को 2 से डिवाइड दीजिए, कितना में कटा है? 6 में। जी हमारा 6 जो आया है, ये हमारा 6 क्या आया है? तो बोलिएगा जो 6 आया है ये हमारा क्या आया है? सम संख्या। ये क्या? ये सम संख्या आया है। क्या अभी तक जितना पढ़े क्या आपको समझ में आया? यदि समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिएगा कि यस सर समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिएगा कि यस सर समझ में आ गया। ठीक है? यदि आपको समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए कि यस सर समझ में आ गया। तब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? अच्छा इसमें भी और आपसे पूछेगा, जैसे में देखिए जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत। यदि इसमें भी आपसे पूछेगा बताइए सबसे छोटा सम संख्या कौन होगा? स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। और आपसे पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं तो बिगेस्ट, यानी बिगेस्ट।
यानी सबसे बड़ा। सबसे छोटा सम संख्या 2, सबसे बड़ा सम संख्या अनंत। कौन सा हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्या किसी को यहाँ तक दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो एक बार आप सभी लोग ऐसा थंब देगा भेजिए कि यस सर सब क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अगला विषम संख्या। अगली बार हम लोग क्या है? विषम संख्या। आज हम लोग रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, मतलब इसका पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन को देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। चलिए अगले बार हम लोग क्या है? विषम संख्या के बारे में 5, 6, 7 नंबर। अगले बार क्या है? विषम संख्या। सुनिएगा, विषम संख्या किसे कहते हैं? पहले सुन लीजिए, सुनिए, अच्छा रहेगा। क्लास में ही आपको याद करवा दीजिएगा। बाहर पढ़ने के, घर में पढ़ने की कोई झंझट, कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्वेच्छा से आप पढ़ते हैं तो और अच्छी नंबर आ सकती है। तो सुनिएगा, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वो ऐसी संख्या जिससे 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। देखिए इसी चीज़ को हम लिख देंगे, वो ऐसी संख्या जिससे 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, पूरा विभाजित या कटता नहीं, विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। चलिए आइए जैसे में समझते हैं। क्या 15 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो कटेगा? तो बोलिएगा नहीं सर जी, पॉइंट में आएगी। जो भी पॉइंट में आ गया वह सम नहीं, सॉरी वह क्या हो जाएगी? विषम संख्या। क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। 8वां देखिए, 8वां हम लोग पढ़ेंगे क्या? 8वां हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या देखिए वैसी संख्या जिससे संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बोलिएगा? वैसी संख्या जिससे संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक के द्वारा दर्शाया जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे में देखिए एक ऐसा हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं।
ये हमारे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहाँ हमारा जो हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और यहाँ आ जाएगा माइनस अनंत। यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ आ जाएगा अनंत। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या। और एक जो बच गया हमारा, ये जो बच गया छोटकी, ये छोटकी को हम लोग बोलते हैं उदासीन संख्या। उदासीन संख्या, उदासीन संख्या। चलिए एक बार आप सब लोग या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या तो एक बार देख लीजिए, क्या आपके सभी को नज़र आ रहा है? एक बार देख लीजिए। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए जल्दी, क्या आप सभी को नज़र आ रही है? चलिए थोड़ा सा वहाँ पर लाइट पड़ता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा आप लाइट पड़ती होगी, क्या देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए कि आपको नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ से इशू नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा इशू हो रही है। चलिए तो आइए तो हम लोग देखते हैं आगे। अगली बार देखिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से टॉपिक है जिसको हम जहाँ से हम लोग क्वेश्चन हमको बिहार बोर्ड में भी पूछी जाती है। यहाँ से भी हमको क्या क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, अभाज्य संख्या। बोलिएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वो ऐसी संख्या जो स्वयं मतलब खुद और एक से कटे, किससे कटे? एक से कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलिएगा? वो ऐसी संख्या जो एक और, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सुनिएगा, जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... आपको यहाँ से पूछेगा कि बताइए ए नोट टी नोट, बोलेगा ऐसे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? कौन सा अभाज्य संख्या है? तो आप उस हिसाब से ऑप्शन वाइज चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन वाइज हल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी,
तो क्या बोलिएगा? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो बोलिएगा 2। क्या बोलिएगा? 2। इसी में और आपको मॉडिफाई करके घुमा कर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए तो क्या होगा? तब पर भी आपको क्या बोलना है? 2 बोलना है। तब पर भी आपको क्या बोलना है? 2 बोलना है। चलिए एक और आते हम लोग, क्या है, एक बार और आते हैं हम लोग भाज्य संख्या के बारे में। क्या है? भाज्य संख्या। तो बोलिएगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। बोलिएगा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है, विभाजित होती है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 ... क्या जी? 4, 6, 8, 10 ... ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपकी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछी जाती है। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से बोलेगा कौन सा अभाज्य संख्या है? आपको ये पता रहेगा, एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य बोलते हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ तक आपको पता होनी चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो उतारना चाहते थे एक बार उतार लीजिए। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट आते क्वेश्चन, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ग्यारह नंबर पॉइंट, परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या का दो परिभाषा होता है। वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन या परंतु Q नॉट इक्वल टू 0 ना हो। मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 आ जाती है तो उसका मान अनडिफाइंड होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड, मतलब अनंत होती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। या बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। या बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में
लिखा जाता है लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 ना हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, 3/7। आप ऐसे नहीं लिख सकते 3/0, ये कभी नहीं लिख सकते। बोलिए क्या है? बोलिएगा क्या है? वैसी संख्या जिससे P/Q, P ऊपर Q नीचे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 ना हो। 0 मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 आती है तो इसका मान अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। कोई दिक्कत? चलिए आइए 12 नंबर पॉइंट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सुनिएगा, यहाँ से आपको बोर्ड में आपको क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो क्या आप बना सकते हैं? तो देखिए कैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में देगा √3, ऑप्शन नंबर बी में देगा √6, ऑप्शन नंबर सी में देगा, यानी ABCD लिख देते ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी में देगा कोई नहीं। इसमें बोलेगा निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन में दे देगा √3 बटा √12, √7, √11, √13 और ढेर सारे क्वेश्चन इसी तरह के देगा। आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं कि आपको इस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं। करें निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का भी रूल पढ़े हैं कि वह ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। या इसका एक और परिभाषा बोले हैं, क्या बोले हैं कि वह ऐसी संख्या जिसे पूरा वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर्ड निकालनी जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या √3 का स्क्वायर पढ़े हैं? तो बोलिएगा नहीं पढ़े हैं। यदि पढ़बो किए हैं तो पॉइंट में पढ़े 1.7333 6 का नहीं पढ़े हैं। यदि पढ़बो किए हैं तो पॉइंट में डॉट से पढ़े, लेकिन 16 के गुरुजी पढ़े हैं। तो बोलिए कितना बच्चों? 4। इसका स्क्वायर लिखन गया, क्या लिखन गई? तो बोलेगा यस। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको सुनिए, करें निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि परिमेय आपसे पूछ रहा है कि बताइए ना परिमेय कौन होगा, बताइए ना परिमेय कौन होगा। देखिए ये तो अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया। एक के ऑप्शन बचल, इसको हम लोग देखते हैं। √3 बटा 12 को लिख सकते हैं √4 गुना 3, तो बोलिएगा यस सर। √3 बटा 4 का वर्गमूल 2 √3, 3 से 3 कदम 1/2, यानी P/Q के रूप में है। जब ये है तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जब है तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या आपको समझ में आया?
यदि आया तो एक बार आप सभी लोग एक सवाल आप सभी लोग हार्ट भेज के भेजिए कि यस सर समझ में आ गया। एक बार आप सभी लोग दिल बना के भेजिए कि यस सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पॉइंट नंबर क्या है? पॉइंट नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या? 12। चलिए पॉइंट नंबर क्या पढ़ेंगे? 12। पॉइंट नंबर 12 देखिए, कह रहा है पॉइंट नंबर 12 में कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वैसी संख्या जिससे पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलिएगा? वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे √3, √5, √7, √11 ... etc। तो आ जाएगी etc। इसमें से भी क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या होगा। आप लोग ऐसे हिसाब से छांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छांट सकते हैं। एक लास्ट बचा हुआ है क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वैसी संख्या जिसको परमेय और अपरमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है, यानी परमेय और अपरमेय संख्या शामिल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। बोलिएगा वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √3 ये हो जाएगा अपरिमेय, 5/7 ये हो जाएगा परिमेय, etc। इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। आपको जो भी हो 30 मिनट 35 मिनट का जितना भी वीडियो है, आपको यहाँ से लेक्चर क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या का जो लेक्चर होती है, यहाँ से लेक्चर आपको यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। कि यहाँ से आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? यहाँ से अच्छी तरह से आपको एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगी? आसानी से समझ में आ जाएगा कि वास्तविक संख्या कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछती है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप इतना योगदान दीजिएगा, बाकी देखते रहिए, आगे बहुत कुछ नया चीज़ होने वाले हैं। इस चैनल पर आपको 11th 12th इंग्लिश हिंदी सब पढ़ाया जाएगा। बस आप सभी लोग बस सपोर्ट करिए, बाकी आपको नेक्स्ट आगे के मिलते रहेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1.1 का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे।
जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा ही चैप्टर हट गई है फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें ऐसे भी चैप्टर 1.1 हट गई है फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से और बारीकी से पर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।